जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। लेकिन साथियों, बेटे तो चलाते हैं बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज बचाती हैं बेटियां। बेटे अगर हीरे हैं तो मोती हैं बेटियां, माँ बाप अगर दुखी हों तो रोती हैं बेटियां, घर भर की राज दुलारी होती हैं बेटियां। साथियों, बेटियां कितना वर्णन करूं मैं बेटियों के बारे में। आप जानते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा बेटी, हमारे घर को रौनक देने वाली बेटी, दूसरे का वंश चलाने वाली बेटी, बहुत प्यारी बेटी। लेकिन कहीं कहीं बात ये आती है कि आपके घर में एक बेटी है, दो बेटी हैं, तीन बेटी हैं, लेकिन जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि एक पुत्र जरूर होना चाहिए। एक पुत्र की कामना उनके मन में रहती है, इसलिए वो आप लोगों के ऊपर प्रेशर भी बनाते हैं कभी कभी कि भी एक पुत्र हो हमारे घर में, वारिस हो हमारे घर में। उनकी सोच को नहीं बदल सकते। कोई बात नहीं, यदि आपके घर में एक दो तीन पुत्री हैं और आप पुत्र की कामना करते हैं तो कुछ ऐसे अचूक और आजमाए हुए उपाय लेकर आज मैं आपके बीच में आई हूं, जिनसे करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथियों, पुत्र, यदि पुत्र की कामना है तो सबसे पहले एक मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो पहली बार बेबी प्लान कर रहे हैं वो इन उपायों को ना करें। वो पहला बच्चा जो भी हो, पहली संतान जो भी हो, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। ये उपाय केवल उन्हीं के लिए हैं जिनके घर में पहले से ही एक या दो या तीन पुत्रियां हैं और पारिवारिक दबाव के कारण या मानसिक दबाव के कारण वो एक पुत्र चाहते हैं। तो पुत्र रतन उनके झोली में हो, इसी मनोकामना के साथ आज के उपाय प्रारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम, गुरुवार के दिन आप पति पत्नी दोनों या कोई एक 16 गुरुवार के व्रत संकल्प सहित उठाइए। संकल्प का मतलब क्या होता है, जो भी एक बताऊं, शुक्ल पक्ष का जब भी गुरुवार आएगा, किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप 16 गुरुवार के व्रत का संकल्प लीजिए संतान में पुत्र प्राप्ति हेतु। संकल्प के बिना व्रत का प्रभाव आधा अधूरा रह जाता है। संकल्प कैसे लेना है, मैं हमेशा जो भी मेरी कथा की पूजा की वीडियो होती है उसमें बताती हूँ कि आपको एक हाथ में, यानी कि आपका जो दाहिना हाथ है यानी राइट हैंड जो है, उसमें जरा सा गंगा जल आप लेते हैं और हाथ को धो लेते हैं। उसके बाद हाथ में चावल लेते हैं और एक पुष्प लेते हैं। फिर दूसरा हाथ उसके नीचे ऐसे लगा लेते हैं और उसके बाद भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखकर संकल्प लेते हैं। जैसे बृहस्पतिवार का आप करेंगे तो श्री हरि विष्णु जी, श्री लक्ष्मी जी से आप ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरी गोदी में एक पुत्र की प्राप्ति हो। मैं इस मंगल कामना से, इस मनोकामना से, इस अभिलाषा से आपसे प्रार्थना करते हुए व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। आप ये व्रत पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिएगा। देखिए, ईश्वर की, मैं सदैव कहती हूँ, ईश्वर की इच्छा के बिना आप पूजा भी नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर का सहयोग सबसे पहले मांग लीजिए ना। सबसे पहले उन्हें अपने साथ ले लीजिए कि आप हमारे साथ रहें, हमारे इस संकल्प को पूरा कराने में हमारी मदद करें। उसके पश्चात आप 16 गुरुवार के व्रत रखिएगा। पीला वस्त्र धारण कीजिएगा, हल्दी का तिलक लगाइए या पीले चंदन का तिलक लगाइएगा, पीले वस्त्र धारण कीजिएगा, पीले फल, पीले फूल से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिएगा, पीली ही वस्तुओं का दान कीजिएगा। गाय को गुड़ रोटी खिलाइए, उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरिए। अगर आप घर में नहीं है, बाहर जा रहे हैं, कुछ है, बिस्किट ही लेकर खिला दो, लेकिन गाय को खिलाओ। मीठी चीज आपको गाय को खिलानी है, ये कार्य आप अवश्य ही कर दीजिएगा। बृहस्पतिवार के दिन ही एक पीले धागे में यदि पीली कोड़ी बांधकर आप पत्नी के कमर पर बांध देते हैं तो उससे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। इस तरह का कार्य यदि आप कर लेते हैं। गुरुवार के दिन ही भिखारी को गुड़ अवश्य दान दीजिए। गुरुवार के दिन आप
शुक्ल पक्ष का जो गुरुवार होगा उसमें एक तुलसी की माला लें और पीले रंग का आसन बिछाएं और उस पर बैठें और संतान गोपाल मंत्र की एक माला का जाप करें शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन। यदि आप इस तरह भी करते हैं तो इतनी महिमा है इस मंत्र की कि आपकी गोदी में पुत्र जरूर ही खेलेगा। और एक महा उपाय मैं आपको बताती हूँ, यदि आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आप पलाश का वृक्ष, एक पलाश का पौधा लाइए और वो आप अपने गमले में लगाइए जिसमें कि सफ़ेद कलर के फूल आते हों। उस पौधे को अपने घर में लगाइए, नित्य प्रति आप उसकी सेवा कीजिए। और यदि पलाश के पत्ते को गाय के दूध में पीस कर अगर आप स्त्री को पिलाते हैं, खिलाते हैं, चटाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब उसको उसमें जाना चाहिए, तो इससे भी पुत्र प्राप्ति की पूरी संभावना रहती है। पलाश का पौधा घर में लगाइए, उसका पत्ता पीसकर गाय के दूध, उस गाय के दूध में जिसके पास बछड़ा हो, बछड़ी नहीं, बछिया नहीं, बछड़ा हो, बछड़े वाली गाय के दूध में पीसकर स्त्री को खिला दिया जाता है। उसके पश्चात पुत्र होने की पूरी संभावना रहती है। बछड़े वाली गाय को मैंने पहले भी बताया है, रोटी गुड़ निरंतर खिलाएं प्रतिदिन बृहस्पतिवार से शुरू कर गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, गाय की सेवा कीजिए, आपका कार्य निश्चिंत ही पूर्ण होगा, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी ही। महिमा है इन उपायों की। यदि साथियों पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, कन्या आपके घर में पहले से ही है और आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो इन उपायों को करिए। आप इनमें से एक उपाय करिए, 2 उपाय कीजिए, सारे उपाय कीजिए, कोई भी दुविधा नहीं है। सब पूजा पाठ के उपाय हैं, इनमें से जो भी कुछ आप कर लेंगे, मैं आशा करती हूँ और मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। जितने भी मेरे ज्ञान सहारा चैनल के मेरे साथी हैं, अगर किसी के भी घर में इस चीज़ की कमी है और वो ये अभिलाषा रखते हैं तो उनकी अभिलाषा ईश्वर जरूर पूरी करें, ऐसी मेरी भी मनोकामना है। आप लोगों के लिए ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। ईश्वर के चरणों में मैं अर्जी आपकी तरफ से लगाती हूँ कि हे ईश्वर, इनकी मनोकामना अवश्य पूरी करना, इनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए उतनी यूजफुल नहीं है, आपका परिवार संपन्न है, सब कुछ आपके घर में, तो जरूर उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्हें इस वीडियो की सख्त जरूरत है। जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे।